हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वेट लॉस करने के लिए अपन को छोटी छोटी आदतें अपनाना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सख्त डाइट प्लान करें, या फिर पता है कुछ लोग डाइट के नाम से उनको ये चीज़ लगती है कि हमको अब उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, हमको चावल छोड़ने पड़ेंगे, हमको रोटी नहीं खानी पड़ेगी गेहूं वाली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये सब चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो कि जो लोग ऐसी वाली कीटो डाइट प्लान या फिर कुछ ऐसा करके बहुत टफ चीज़ें खाते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, वही लोग पतले होते हैं। ये एकदम मिथ है, एकदम झूठ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपना वज़न कम कर रही हूँ। मैं अपनी अब वेट लॉस जर्नी पर हूँ, क्योंकि मुझे अगस्त महीने में मेरा कुछ शेड्यूल है, मतलब खुद से मेरा चैलेंज है। क्योंकि पिछले दिनों आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करते करते बैठे बैठे मैं काफ़ी मोटी हो चुकी थी, और उससे पहले मैंने अपना 10 केजी वेट लॉस भी किया था, है ना। तो अब मैंने फिर से अपनी पढ़ाई के साथ साथ में वेट लॉस करने का ये उद्देश्य अपनाया है, टारगेट अपनाया है कि मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में अपने 5 गोल्डन रूल्स बताए थे, आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमको बहुत कठिन चीज़ें ना कर अपनी दिनचर्या में ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को फॉलो करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या खाती हूँ और घर का खाना खाकर मैं कैसे वेट लॉस अपना कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, पर मुझे ये पता है कि होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके होता है। किसी का तो बहुत फास्ट हो जाता है और किसी का बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैं अपने पूरे दिनचर्या को आपको बताऊँ कि मैं क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, तो मेरा कुछ शेड्यूल है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेरा वीक कैसे प्लान रहता है ना। वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। यदि ना आप घर का खाना खाकर अगर अपना वेट लॉस करने चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ना इस वीडियो को अच्छे से पूरा सुनें और समझें। स्टार्टिंग में सभी को हर तरीके से करने में, अपनी दिनचर्या को चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, बट एक बार आपने अगर ये चीज़ कर ली ना, तो सच बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से वेट जाएगा बिना कोई मेहनत करे। अब देखो, थोड़ा बहुत तो अपन को मतलब परिवर्तन लाने पड़ते हैं, बट इतना नहीं है कि बिल्कुल अपनी मतलब शेड्यूल को बिल्कुल प्रॉपर चेंज कर दो। खाने का रूटीन वगैरह बनवाते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह से, वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद से घर बैठे बैठे अपना वेट लॉस इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने वीक का थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। एक चीज़ होती है टूमेड, एक चीज़ होती है ओमेड, एक चीज़ होती है लिक्विड डे, और एक चीज़ होती है सॉल्ट फ्री डे। ठीक है। तो मैं अपना जो वीक है उसको इस प्रकार विभाजित करती हूँ। टूमेड का मतलब होता है 2 मील अ डे। ठीक है। 2 मील अ डे मतलब एक दिन में 2 बार खाना। ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको बार बार मंचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, कि खाना खाने के बाद में आइसक्रीम चट कर गए, या बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं तो उसके साथ में अपन भी खाने लग गए, या कोई महिलाएं दूध अपने बच्चों के लिए बना रही हैं जिनके बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने दूध ही टेस्ट कर लिया गर्म है या मीठा डाला है कि नहीं डाला। यही सब चीज़ें ना मंचिंग के अंतर आती है। ठीक है। तो आपको ना ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको केवल एक दिन में 2 बार ही खाना खाना है। खूब अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ, जो मन आए वो खाओ, आराम आराम से खाओ। खाने में कम से कम 30 से 45 मिनट तक लगाओ। मुझे तो 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। जितना मन चाहे उतना खाओ। बाइट बिल्कुल छोटे छोटे तोड़ने हैं, आपका जो भी नाखून है उसके बराबर, हल्का सा इससे बड़ा हो तो भी चलेगा। बस इतना खाना है आपको कि उस खाने का जो बाइट है उसका पानी बन जाए। ठीक है। अपने पेट से मेहनत ना करवा कर आपको अपने दांतों से मेहनत करवानी है। ओके। तो ये मतलब होता है 2 मेड का, कि दिन में 2 बार खाना। फिर बात करते हैं ओमेड का। ओमेड का मतलब होता है 1 मील अ डे, कि हम एक दिन में 1 बार ही खाना खाएंगे। जैसे कि अपन फास्ट रहते हैं ना, वो वाला फास्ट। अब फास्ट में केवल अपन 1 बार खाना खाते हैं, पर बीच बीच में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फास्ट के नाम पर है ना, कभी दूध पी लिया, कभी कोई खोआ की मिठाई आ गई ना वो खा ली, या फिर कभी समा के चावल बना के खा लिए, है ना, या कभी साबूदाने की खिचड़ी बनी है वो खा लिया घर में। मतलब पेट भरना है, रोटी नहीं खाएंगे वो, पर कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। भर भर के मूंगफलियाँ खा ली, या व्रत वाली नमकीन खा ली, मतलब ये सब चीज़ें। तो मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पर तो अलाउ हो जाती है कि आप एक बार ये सब चीज़ें खा लेते हो, बट ओमेड में अलाउ नहीं है। ओमेड में अगर आप सागर वाला ले रहे हो, फलाहार ले रहे हो तो ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको एक बार ही खाना खाना है। अब खाने के साथ में आप कुछ भी खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। थर्ड चीज़ होती है लिक्विड डे। लिक्विड मतलब क्या है, तरल पदार्थ। आप यहाँ पर खाना नहीं खाने का अल्टरनेटिव होता है कि हम केवल पियेंगे। ठीक है। खाने को हमको पीना है। पीने से मतलब है कि आप यहाँ पर ड्रिंक ले सकते हो। क्या क्या ले सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, है ना, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, आप कोई भी वेजिटेबल का सूप ले सकते हो, जैसे टमाटर का सूप हो गया, कुछ भी, मतलब आप दाल बना करके ले सकते हो, है ना। आप जैसे कि जो रागी और इनका आटा होता है ना, इनका भी आप स्लैरी सी बना करके उसको ले सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब कहने का मतलब ये, आप कुछ भी पी लो, पर पी लो, खाओ नहीं। नारियल पानी पी लो, है ना, पर मतलब चबाने वाली चीज़ कम का कम उपयोग में लो। ठीक है। ये होता है लिक्विड डे। फिर बात आती है सॉल्ट फ्री डे की। सॉल्ट फ्री में क्या है, बिना नमक के खाना खाना। ठीक है।
1 वीक में अपन ये भी रखते हैं। अब जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार इस तरीके से अपना वज़न घटाना चाहते हैं, तो ये दोनों आप ऑप्शनल में रखो, इनको ना भी आप साइड में कर दो। जो जिनको बहुत ज़्यादा मंचिंग की आदत है ना, जो बहुत ज़्यादा मंचिंग करते हैं, बार-बार में कुछ खाते हैं या बहुत बड़े-बड़े बाइट तोड़-तोड़ के खाते हैं, मतलब हबड़-दबड़ में बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में क्या करना है, केवल वो 2 बार खाना खाएंगे और बड़े आराम-आराम से खाएंगे। सबसे पहले आराम-आराम से खाना खाना सीख जाओ, सब कुछ ईज़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विड डे और सॉल्ट फ्री डे अभी मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी। जो स्टार्टिंग में 32 बार से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो आप ये मत कीजिए, अभी आप ये कीजिए। मैं तो इस पर प्रो हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि भाई मेरी मम्मी ने 20 kg वेट लॉस किया था, मैंने अपना 10 के किया था, और अभी भी मेरा ऐसा नहीं है वो 10 के वापस आ गया, बिल्कुल भी नहीं आया है, उतना का उतना ही है ना। तो अब मैं उससे आगे करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं तो इनको रूल्स मैं अपने में लूँगी, बट आप लोग अभी इसको होल्ड पे रख दीजिएगा। क्योंकि देखो, जब स्टार्टिंग में अपन करते हैं ना 32 बार से, तो दांतों का बहुत ज़्यादा काम रहता है, और दांतों से क्या बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जो भी कोई करता है ना, तो उसके दांतों में भी हल्का हल्का दर्द होता है। दर्द का मतलब थोड़ा सा दुखता है ना, और भी उनको परेशानी सी आएगी, अरे यार क्या 1 घंटा बैठ के खाना खिला रहे हैं, ये वो, मतलब ऐसा कोई लोग सोच सकते हैं हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। भाई अगर तुम्हारे पास खाना खाने का टाइम नहीं है, तो फिर किस चीज़ का टाइम है तुम्हारे पास? तुम्हारे बॉडी के लिए ही समय नहीं है, तो फिर आप ऐसा किसको टाइम दोगे? अगर आप ये सोच रहे हो कि खुद के लिए टाइम नहीं है और दूसरों के लिए टाइम दे रहे हो, तो सच में आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। सबसे पहले खुद के लिए तो जीना सीख लो, तभी तो दूसरों के लिए बेहतर कर पाओगे। तुम्हारी तबीयत खराब है, घर में पता है महिलाएं क्या होती है, फीवर आ रहा है, फिर भी सारा काम करेंगी, पर खुद के नाम से उनको बोल दो ना कि आज तुम्हें खिचड़ी बना करके खानी है, तो भाई साहब उनको भूखा रहना मंजूर है, पर मसाले खुद के लिए कुछ बना करके खा ले। तो मैं उन्हीं महिलाओं से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा खुद के लिए करिए, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगी ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो परिवार है वो भी बहुत अच्छे से स्वस्थ रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दी। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपना पूरा का पूरा बताऊंगी, बट उससे पहले ये चीज़ आपको समझनी है ना। अब देखो, अब जो अगस्त है उसमें मेरे क्या उद्देश्य है, मैं क्या क्या चाहती हूँ। आई थिंक आप सभी को भी ये वाली चीज़ें बहुत मैंडेटरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले है ना, वेट लॉस करने से पहले क्या होना चाहिए? अपना स्वस्थ शरीर होना चाहिए। जो भी हमारे शरीर में बीमारियाँ हैं, कम से कम वो तो नहीं हो, है ना। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उनके गर्मी से कोई सफ़ेद पानी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, मतलब इतने सारे इश्यूज़ होते हैं, पिंपल आ जाते हैं मुंह पे, है ना, दुनिया भर के, वो ठीक ही नहीं होते, मेरे भी आते हैं। बट अगर अपन अपनी दिनचर्या को सुधार लेना, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाती हैं, ठीक है। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, और जिनकी एज ना 45 या 50 के ऊपर है ना, उनको तो बीपी और ये आजकल नॉर्मल है, और 60+ वालों की तो हालत बड़ी गंभीर है आज के टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को एक काम करना है कि वेट लॉस, ठीक है यार, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोटे लोग कौन से बुरे होते हैं, मस्ती तो होते हैं ना। बट आपको क्या करना है, मोटे हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तब तो वो मोटा सही है, अन्यथा तो वो मोटा बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, ठीक है। क्योंकि एक मोटापे के कारण ही ये सारी बीमारियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? तो आप मोटे हो, मोटे कैसे होते हो कि आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, तो सबसे पहले अपन को उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जब आपने उस पर ध्यान दिया, तो आप पतले हो जाओगे और ऑटोमेटिक आपका वजन भी कम हो जाएगा, है ना। दूसरी बात है माइंडफुल ईटिंग, कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। आपके माइंड को, आपके मन को और आपकी आत्मा को एक एक चीज़ पता होना चाहिए। कई सारे लोग होते हैं, उनको भूख नहीं होती है, फिर भी अरे थोड़ा सा खा लें। क्यों खा लें भाई? भूख नहीं है, पेट को मत दो ना, ज़बरदस्ती क्या है। तो पहले अपने मन से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने शरीर से पूछो कि भाई तुझे भूख लग रही है क्या, कुछ खाना है क्या। वो है ना, 99% ना आपको भूख नहीं लगेगी, तभी भी आप खा लोगे। पता है हमारे जो इंडियन फैमिलीज़ है, उनमें पता है क्या होता है कि शाम को अगर किसी के घर में 8 बजे खाने का टाइम होता है, तो मम्मी ने अपने बच्चों के पीछे पड़े रहेंगी। भाई 8 बजे बच्चा बोलेगा कि नहीं अभी भूख नहीं है मम्मी, अरे नहीं तूने एक ही तो रोटी खाई थी, ले और ठूस, उसको ऐसे ऐसे ठुसा देंगी। और आजकल के बच्चे नहीं, वो बिल्डोजर बनना है। भाई कोई बुरा मत मानना, पर आज की कड़वी सच्चाई यही है, ठीक है। तो अपने बच्चों के पीछे पड़ के ना उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे। भाई उनको नहीं है भूख तो मत करो, एक बार उनको एक दिन भूखा तो छोड़ के देखो, वो ऑटोमेटिक दूसरे टाइम में खाना मांगने लग जाएगा। पर है ना, वो होता है ना माँ का प्यार, ज़्यादा ममता, तो इस चक्कर में ना आजकल के बच्चे सच में ऐसे हो रहे हैं कि उनको फास्ट फूड वगैरह की आदत लग रही है। तो आपको क्या करना है, माइंडफुल ईटिंग। आपके दिमाग को, माइंड को इतने पता रहना चाहिए आप क्या खा रहे हो, और एक एक जो दाना आप खा रहे हो ना अन्न का, उसका स्वाद ना आपको पता होना चाहिए। अगर सब्जी में जीरा डला है ना, अजवाइन डली है ना, तो उसका आपको टेस्ट आना चाहिए कि भाई क्या मज़ेदार सब्जी बनी है। मतलब घिया की सब्जी में भी जो लोग नहीं पसंद करते हैं, उसमें भी आपको स्वाद आना चाहिए। तो ये होती है माइंडफुल ईटिंग। अपना अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, किस समय खा रहे हो, ये आपको सब ना पता रहना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी दे दिया और आपने खा लिया। आप डस्टबिन नहीं हो, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पेट ना डस्टबिन नहीं है। कि घर में महिलाएं करती हैं विशेषकर, बच्चों के टिफ़िन में जो भी कुछ बच रहा होगा ना, उसको खा जाएंगी। चलो कोई बात नहीं है, ये खाना अन्न का अपमान होगा। भाई अन्न का अपमान नहीं है, उसके तुम छोटे छोटे टुकड़े करके आप पक्षियों को डाल सकते हो। अन्न का अपमान नहीं हो रहा। आप सोचो, अन्न से ज़्यादा आपके शरीर का अपमान हो रहा है।
तो भाई खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करना आपका ही दायित्व है, अदर किसी से उम्मीद मत करो इस चीज़ की। जब आप खुद ही अपने आप को सम्मान दोगे ना, तब दुनिया ऑटोमेटिक देने लग जाएगी। सेकंड बात हो गई, मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कैसी लगेंगी, बट मैं इसी तरीके की विचारधारा को प्रोत्साहित करती हूँ और मेरी खुद की भी इसी तरह का ही। पता है आपको, मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। आज से समथिंग 1 साल पहले तक मेरी जो मम्मा थी ना, वो ना साड़ी ही पहनती थी, मतलब सूट नहीं पहनती थी, है ना। क्यों नहीं पहनती थी? घर वाले क्या कहेंगे, मैं कैसी लगूंगी, और घर वाले से ज़्यादा हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ तो कोई सूट नहीं पहनता। जबकि जो नई नई जो बहुएं होती है हमारे जो मोहल्ले में आते हैं ना, वो सब पहनती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने मम्मी को बोला, मतलब फिर वो पता है कैसे पहनने लगी। फिर जैसे हम बाहर गए, वैष्णो देवी गए, तो साड़ी में प्रॉब्लम आती है, तो मम्मी को बोला मैंने कि आपके लिए सूट ले आती हूँ मैं, आप पहन के चढ़ जाना। एक जगह पे एक सूट आ गया, फिर दूसरी जगह पे हम बाहर गए थे, तो फिर उसके लिए एक दूसरा सूट आ गया। अब वो सूट रखे हैं अलमारी में 2-3 साल से, मम्मी ने नाम नहीं लिया। अब अगर कहीं घूमने जाएंगी तो पहनेंगी। अब फिर दिक्कत क्या होती है कि बाहर चले गए घूमने के लिए और सूट पहना, फोटोज़ तो सिमिलर सूट में आएंगी। अब वो प्रॉब्लम होती है, लड़कियों की सबसे ज़्यादा समस्या। तो मैंने बोला मम्मी इनको पहनो कैसे तैसे करके ना, मैंने बोला खुद के लिए जियो, अच्छा बना के खाओ। तो आज का टाइम ये है कि मेरी मम्मी ना अब रेगुलर में सूट पहनने लग गई हैं, अपने आप में जीने लग गई हैं। तो मुझे ना इंस्पिरेशन अपनी मम्मी से मिलती है और उनको देने वाली खुद मैं हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे जो लड़की अपने लिए नहीं जीती है, जो मतलब करना तो चाहती हैं बट कर नहीं पाती है, और उनको मैं अगर थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाती हूँ तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये मेरी मम्मी का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और आज के टाइम में मेरी मम्मी सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हैं तो अभी सूट पहन के जाती है। अब उनको किसी का डर नहीं है कि हाँ भाई, जबकि पता है मेरे पापा भैया किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सूट तुम मत पहनो, बट कभी मम्मी ने डर के मारे पूछा ही नहीं कि अरे भाई लोग बुरा मान जाएंगे। भाई तुम बुरा मान रही हो, पहले ये तो समझो ना। तो ये छोटी सी बात रही। आप बोलोगे बड़ा भाषण दे रही है, पर भाषण नहीं है, सच में यही बात है ना। थर्ड जो चीज़ है, अपन को खाना है धीरे धीरे खाना। केवल आप जो भी कुछ खा रहे हो, रोटी सब्जी, अपने घर में जो भी खाना बनता है, किसी दिन भिंडी की सब्जी, किसी दिन घिया की, तोरई की, जो भी आलू की, प्याज की, जो भी सब्जी बनती है, आप वो सब्जी खाओ और अपनी रोटी को धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। ठीक है। चौथा जो काम करना है वो है क्रेविंग्स पर कंट्रोल करना। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है ना। क्योंकि देखो, अपन ज़्यादा खाना खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अपन का पेट भर रहा है। कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मात्रा में तो कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं, है ना। जैसे चॉकलेट का एक बाइट ले लो, पर उनमें कैलोरीज़ की मात्रा ना बहुत ज़्यादा होती है। अब उसमें कैलोरीज़ की मात्रा ज़्यादा है और आपका पेट भी नहीं भरा है, तो आप ऑटोमेटिक अपने मतलब जितनी आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत है आप ज़्यादा कर रहे हो और बर्न अप कर नहीं रही हो, है ना। तो ऑटोमेटिक मोटे हो गए ना। तो भाई आपने जितना खाया है उसको उतना जलाओ तो सही, बर्न तो करो, उसको पचाओ तो सही, तभी तो आपका मतलब वो मेंटेन हो जाएगा ना। आप अपन क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, जैसे बाजार के फास्ट फूड होते हैं, उनको अपन खा लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है और फिर अपन मोटे हो जाते हैं। तो सही बात ये है कि अपने क्रेविंग्स पर अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 मिनट कर रहे हैं तो बार बार अपन को नहीं खाना पड़ेगा। और मैं आपको ये बात लिख कर दे सकती हूँ, सिंपल पेन पेपर कागज़ पर दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने 32 बार मतलब धीरे धीरे चबाकर 1 से 1.5 घंटे में जो भी कुछ खाना खाया ना, चाहे आप 1 रोटी खावे, चाहे 2 रोटी खावे, चाहे 4 रोटी खावे, जितनी भी आपसे खाई जा सकती है आप खाओ, है ना। कोई मना नहीं है, आपको खुद ना असलियत सामने आ जाएगी जिस दिन आपने किया। आप पता है मेरे को खुद कमेंट करके बोलना कि आज आपने कितनी रोटी खाई, 4 खाई, 3 खाई, 2 खाई या 1 खाई, है ना। आपको अपने आप पता लग जाएगा। और जिस दिन आपने इस तरीके से खाना खा लिया ना, 2 मिनट और ओमिनट में 35 से 40-45 या 1-1.5 घंटे के बीच में अगर आपने खाना खाया ना, तो आपको सच बता रही हूँ 5 से 6 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। ठीक है। अब बात आते हैं कि अब मेरा इसमें क्या रूटीन रहने वाला है। मेरा ना पूरा अगस्त का मंथ पूरा शेड्यूल है, ठीक है, कि मैं लास्ट 31 अगस्त को कैसे कैसे खाना खाऊंगी। बट अभी मैं आपके लिए यहाँ पर 3 ही डे लेकर के आई हूँ। देखो, मेरा आज 1 अगस्त है, ठीक है, तो आज भी मेरा 2 मिनट है, कल 2 अगस्त है, संडे है, कल का भी मेरा 2 मिनट रहने वाला है, और जो 3 अगस्त है वो रहने वाला है मेरा सॉल्ट फ्री। ठीक है, तो ये मेरे 3 डे रहने वाले हैं कि आज मैं 2 मिनट करूँगी और ये 2 मिनट और सॉल्ट फ्री। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। 2 मिनट में मैं क्या करने वाली हूँ। आप बोलोगे कि यार आपका तो सावन के फास्ट चल रहे हैं ना, तो 2 मिनट कैसे करोगे। तो देखो, सावन के फास्ट में मैं पर्टिकुलर ना एक टाइम खाना खाती हूँ। खाना मतलब रोटी और सब्जी वाला खाना खाती हूँ, है ना, मतलब कोई फलाहार नहीं खाती हूँ मैं, अन्न वाला वो खाती हूँ। क्योंकि ना 1 मंथ बहुत लंबा हो जाता है, फलाहार के लिए 9 दिन ही पर्याप्त होते हैं मेरे को नवरात्रि में। तो मुझे पता है कि भाई मैं 30 दिन तक नहीं चला पाऊंगी अपनी बॉडी को, तो मुझे खाने की नीड होगी, है ना। तो इसलिए मैं 30 दिन के जो सावन है उसमें खाना खाती हूँ, प्रॉपर खाना खाती हूँ। जो भी कोई रोटी सब्जी वगैरह बनी होती है, दही सलाद, उसमें लेकर के जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खा लेती हूँ। अब ओमेड में तो मैं केवल खाना खाऊंगी। 2 मिनट में मैं क्या करती हूँ, अगर मेरा मन है किसी दिन चाय पीने का तो मैं चाय पी लूँगी, उसके साथ में मैंने थोड़े मखाने ले लिए, ठीक है, या फिर मूंगफली ले ली, है ना, या फिर मतलब कुछ ना कुछ मेरा मन करेगा ना। तो जैसे कि अब मेरा टाइम फिक्स सा ही रहता है 10 और शाम को 4 बजे का, सुबह का 10 बजे का, शाम को 4 बजे का। तो अब मैं जो अपना पहला मील लेती हूँ, है ना, पानी की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपना मैं पहला मील लेती हूँ, मतलब एज ए नाश्ता बोल सकते हो आप, या फिर आप 2 मिनट में क्या खाना चाहिए वो बोल सकते हो। तो मैं या तो मखाने लूँगी, है ना,
जैसे कि मैंने आज भी लिए, मैं आपको भी इसमें क्लिप सारी ऐड करके बताऊंगी मैंने क्या क्या है। तो मखाना लेती हूँ मैं, और फिर शाम को दोपहर में जो भी मुझे खाना खाता है 3 बजे 4 बजे के आसपास, मैं उस टाइम पे अपना रोटी और सब्जी वगैरह खा लेती हूँ, पराठे रोटी सब्जी वगैरह जो अपन खा सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो मेरा आज का ये रहा। अब मैं आपको सारी बता दूंगी कि कैसे कैसे खाना है। मैं क्या खाती हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैं कैसे खाती हूँ और मैं क्या खाती हूँ, उसके लिए पार्ट 2 आ जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।